ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये 4th अटेम्प्ट था। फोर्थ था। मेंस कौन सा था? तीसरा मेंस। तीसरा मेंस। पिछली बार ही मतलब क्या गलतियाँ रही जो कि आपका मतलब? मैं पिछले साल ही सिलेक्ट हो चुकी हूँ। मैं अभी रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए ट्राई कर रही हूँ। ये प्रीलिम्स काफ़ी डाइसी है, तो प्रीलिम्स के लिए आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। 100 में से शायद 25 या 30 क्वेश्चन ही आएंगे, तो वहाँ बैठ के जो आपकी नॉलेज होगी, जो आपका बेसिक का नॉलेज है, वो यूज़ करके आपको बाकी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और अगर आपका मैथ्स ज़्यादा वीक है तो फिर आई वुड सजेस्ट कि कोई भी एक बुक हो, आर एस अग्रवाल हो गई या कोई, बट जैसे एनसीईआरटी आपकी हिस्ट्री की हो गई, एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, वो पढ़ना चाहिए आपको। ज्योग्राफी के लिए 11th 12th एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। उसके अलावा अगर आपको थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, थोड़े डैफ से रिलेटेड थे, तो ओवरऑल मिक्स था। जी, डीएएफ से क्या सब पूछा गया मैम? डीएफ से जैसे एजुकेशन के बारे में पूछा गया और जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछा गया। जो भी मैंने मेंशन किया था अचीवमेंट में, वो सारी चीज़ें पूछी गई। मेरे स्टेट से पूछा गया। जी, आप कितने टाइम से यूपीएससी की तैयारी करते हो? मैं 2020 से मैंने शुरू किया था तैयारी करना। जी, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये 4th अटेम्प्ट था। फोर्थ था। मेंस कौन सा था? तीसरा मेंस। तीसरा मेंस। पिछली बार ही मतलब क्या गलतियाँ रही जो कि आपका मतलब? मैं पिछले साल ही सिलेक्ट हो चुकी हूँ। मैं अभी रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो? जी। तो मैम आप क्या कहना चाहोगे जो नए बच्चे होते हैं यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनका प्रीलिम्स ही नहीं होता है कई लोगों का? ये प्रीलिम्स काफ़ी डाइसी है, तो प्रीलिम्स के लिए आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। उससे ज़्यादा फिर आप कर नहीं सकते हैं, फिर आपको थोड़ा एलिमिनेट करना पड़ेगा। आपको वहाँ पे 100 में से शायद 25 या 30 क्वेश्चन ही आएंगे, तो वहाँ बैठ के जो आपकी नॉलेज होगी, जो आपका बेसिक का नॉलेज है, वो यूज़ करके आपको बाकी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आई वुड से कि अपना बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड जितना हो सके PYQs को प्रैक्टिस कीजिए। स्पेशली जब से पैटर्न चेंज हुआ है 2013, तो 13 के बाद से तो सारे PYQs आपको अगर मैं बोलूँ रटे होने चाहिए। अच्छा, रटे होना चाहिए जी। PYQ सीसैट के लिए आपने क्या किया था? कई बच्चे मतलब सीसैट में ही फंस जाते हैं। सीसैट को आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, आपको उसके PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे। और अगर आपका मैथ्स ज़्यादा वीक है तो फिर आई वुड सजेस्ट कि कोई भी एक बुक हो, आर एस अग्रवाल हो गई या कोई भी, तो उसको सॉल्व कीजिए। बट डेफिनेटली अलग से आपको टाइम देना पड़ेगा। जो बच्चे आर्ट बैकग्राउंड के होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? मैं खुद आर्ट बैकग्राउंड से हूँ, तो उसी से मैं बोल रही हूँ कि PYQs के अलावा और कोई आपको बेटर गाइड नहीं कर सकता है कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है। PYQs एंड देन मैंने आर एस अग्रवाल की बुक सॉल्व की थी, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा आपका स्ट्रेंथ क्या है, इंग्लिश है या लॉजिकल रीजनिंग है या न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि सॉल्व करना है विद इन टाइम लिमिट करना है, तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा। जी मैम, एनसीईआरटी का क्या योगदान होता है? कई कैंडिडेट से हम लोगों ने बात किया, कुछ लोग बोलते पढ़ना चाहिए, कुछ लोग बोलते नहीं पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए तो कौन सी पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी? देखिए, एनसीईआरटी तो आपको बेस बना के देगी। सिर्फ एनसीईआरटी काफ़ी है नहीं, एनसीईआरटी के अलावा भी बुक्स है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। बट जैसे एनसीईआरटी आपकी हिस्ट्री की हो गई, एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, वो पढ़ना चाहिए आपको। ज्योग्राफी के लिए 11th 12th एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। उसके अलावा अगर आपको मॉक टेस्ट आपने कितना लगाया था प्रीलिम्स के लिए? जी, प्रीलिम्स के लिए जब मतलब पहली बार प्रीलिम्स दे रही थी तब मैंने 20-30 मॉक्स लगाए थे। फिर ओवर द टाइम, मतलब क्योंकि मैंने ऑलरेडी 30 मॉक्स लगाए हुए, तो वो थोड़ा कम होता गया। बट अगर आप पहले या दूसरी बार दे रहे हैं या आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि मॉक एंड PYQs आप बार बार सॉल्व करें। आंसर राइटिंग आप कितने टाइम करते थे? आंसर राइटिंग जो ये एक तो टेस्ट सीरीज़ मैंने ली हुई थी ऑल ईयर लॉन्ग वाली, एंड जो प्रीलिम्स से मेंस के बीच का टाइम है, तो वहाँ मतलब ऑलमोस्ट डेली ट्राई कीजिए कि आप 5 क्वेश्चंस तो लिख ही रहे। वो टाइम सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है आंसर राइटिंग के लिए। जी, GS4 पेपर के लिए आपने क्या किया? काफ़ी डिफिकल्ट होता है GS4 पेपर। GS4 मतलब देखिए, मैं कहूँगी कि आप कोई भी एक कोचिंग का नोट्स उठा सकते हैं, उसमें ऐड ऑन कीजिए। तो जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर में अगर आपको कोई एग्जाम्पल लग रहा है जो आप एथिक्स में लिख सकते हैं, तो उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन करते रहिए। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप मल्टीपल सोर्सेज पढ़िए, कोई भी एक कोचिंग का मटेरियल उठा लीजिए और उसमें ऐड ऑन कीजिए। ईयर लॉन्ग आप न्यूज़पेपर से एग्जाम्पल्स उसमें ऐड कीजिए। जी मैम, इस बार का जैसे कि आप देख रहे हैं फॉर्म फिल में काफ़ी मतलब बच्चों को डिफ़िकल्टी आ रही है, इस पर आप बताओ। नहीं, अभी टाइम है फॉर्म फिल करने में, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सिलेक्टेड हो पहले, तो आपको पता होगा, तो उसके बारे में कुछ बताओ। मुझे एक्चुअली इस बार मैंने सुना है कि कुछ चेंजेस आए हैं, तो फॉर्म फिल करने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिए कि क्या क्या चेंजेस है।
अगर आपके कोई फ्रेंड है या कोई जान पहचान के है तो उनके साथ डिस्कस कर लीजिए। आई एम श्योर कि कोचिंग वाले भी कुछ फ्री इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे होंगे, यूट्यूब पे वीडियोस आ रही होंगी क्या करना है, तो उसको एक बार देख लीजिए। डोंट बी इन अ हरी टू फिल द फॉर्म, क्योंकि थोड़े चेंजेस आया है इस साल, आराम से उसको पढ़ के कीजिए। बट आई एम श्योर कि कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है, तो ज़्यादा पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी हम यूज़ कर सकते हैं कुछ आंसर फॉर्म करने के लिए, कभी कोई ऐसे में कोई आपको पोएम लिखनी होती है कुछ, बट एक लिमिट तक ही वो ऑथेंटिक नहीं है उतना क्या? हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा आपको हेल्प नहीं कर सकता ना, आप सारे आंसर चैट जीपीटी से लिख नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे तो आपको एग्ज़ाम में चैट जीपीटी मिलेगा नहीं। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए आपने करंट अफेयर कैसे किया था? मेंस के लिए मैंने एक मैगज़ीन उठाई थी कोचिंग की और उसको पढ़ा था, और न्यूज़पेपर पढ़ती थी रोज़। तो आई थिंक न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही होगा, एंड कोई भी एक कोचिंग की आप मटेरियल उठा लीजिए, उसको फिर आप 2-3 बार रिवाइज़ कर लीजिए। बट कोई एक मटेरियल आई वुड नॉट सजेस्ट कि मल्टीपल चीज़ें पढ़िए। शॉर्ट नोट्स मैम आपने मंगाया था, कैसे बनाया था? वही जो मेरे नोट्स थे वो प्रीलिम्स से पहले रेडी थे, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में शॉर्ट नोट्स मैंने खुद बनाए थे। तो मेरे पास हर एक टॉपिक के लिए आप, या एक GS1 का पेपर है तो उसमें 10-15 पेजेस का शॉर्ट नोट्स होगा, जो एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले मैं रिवाइज़ करूँगी। तो वो शॉर्ट नोट्स जो वो टाइम पीरियड होता है प्री और मेंस का, उसी टाइप बनाया था। जी, अंत में आप नए बच्चों को क्या कहना चाहोगी, जो नए बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं? अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, 2 चीज़ें हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये एग्ज़ाम क्यों क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। यू शुड हैव अ रीज़न व्हाई यू वांट टू अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम, एंड व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि आपको ये एग्ज़ाम लिखना है, तो फिर आपको पता करना होगा इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, एग्ज़ाम का नेचर क्या है। अगर आपको लगता है आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो आप कोचिंग लीजिए, बट आई वुड से कि सिलेबस और PYQs पहले देख लीजिए, एंड उसके बाद यू डिसाइड कि आपको कोचिंग चाहिए या नहीं चाहिए। ओके मैम, थैंक यू, आपने टाइम दिया। थैंक यू। CSAT